नमस्ते दोस्तों। डॉक्टर जोगर्स आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो का विषय है दही। दही बहुत से लोगों को पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों को सूट नहीं होता है। दही ये बहुत ही उपयुक्त चीज़ है, परंतु इसका सही तरीका पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दही खाने का क्या तरीका होता है, ज़्यादा दही खाने से कौन सी बीमारियां हो सकती है, किन लोगों ने दही नहीं खाना चाहिए और दही कब कब नहीं खाना चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो के अंदर इसकी विस्तृत जानकारी लेते हैं। दही के अंदर हमें पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B12 का बहुत अच्छा स्रोत है। उसके बाद उसमें विटामिन B2 भी होता है और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बहुत उपयुक्त प्रोबायोटिक माना जाता है। तो दही कब नहीं खाना चाहिए? रात को दही नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए। उसके बाद ग्रीष्म या वसंत ऋतु यानी गर्मी के दिन जो होते हैं मार्च से मई महीने तक, इसमें दही नहीं खाना चाहिए। दही गर्म करके नहीं खाना चाहिए। शरद ऋतु, जबकि वातावरण में स्वाभाविकतः पित्त प्रकोप होता है जिसकी वजह से रक्त की दुष्टि होती है, तो सितंबर अक्टूबर महीना में, और जिनको खास करके पित्त की बीमारियां हैं उन लोगों ने दही नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि जिनको दही खाने से तकलीफ होती है या फिर नॉर्मल लोगों ने भी दही खाते समय उसके अंदर घी डाल के खाना चाहिए या मिश्री डाल के खाना चाहिए या आंवला डाल के खाना चाहिए या मूंग के वड़े या मूंग के दाल के साथ दही आप खा सकते हैं। दही किन लोगों ने खाना चाहिए? तो कुछ खास बीमारियां हैं जिनमें दही बहुत ही उपयुक्त है। जैसे कि किसी को अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो दही को अग्निवर्धक कहा गया है आयुर्वेद में, उसके साथ बलकर कहा गया है, उसके बाद रसायन कहा गया है, और ये मल को बांधता है। मतलब मल बंधा हुआ, जिनको लूज मोशंस हो रहे हैं उनको अगर 2 चम्मच मात्रा में चावल के साथ अगर दही मिक्स करके देते हैं तो उनके मल को रोकने में सहायता मिलती है। जिनको पुरानी सर्दी हो, नाक से पतला पानी बह रहा हो, उनके लिए दही बहुत ही उपयुक्त है। उसके बाद जिनको पेशाब में करते समय तकलीफ होती हो, यानी जिसको आयुर्वेद में मूत्रकुच्छ कहा है, ऐसी बीमारी में दही बहुत ही उपयुक्त है। उसके बाद जिनको वात की बीमारियां, दही को बल्य कहा गया है, ब्रूहन कहा गया है, इसलिए वात की बीमारियों में दही बहुत उपयुक्त है। लेकिन जिन लोगों को कफ की बीमारियां हैं उन लोगों ने दही नहीं खाना चाहिए। खास करके खट्टा दही पित्त प्रकृति या पित्त से होने वाली व्याधि या रक्त दूषित होने से होने वाली व्याधियों में खट्टा दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद में दही को विदाही और अभिसंधि कहा गया है। इसका मतलब जिनको मस्कुलर पेन ज़्यादा होता है उन लोगों ने दही नहीं खाना चाहिए। साथ साथ दही ज़्यादा खाने से बहुत से लोगों में स्किन की डिसीज़ पाई जाती है, जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस आदि व्याधियों का बहुत बार रीज़न दही ज़्यादा मात्रा में खाने से होता है। इसलिए दही की बहुत ही कम मात्रा खाना चाहिए और दही रोज़ खाने की चीज़ नहीं है। उसके बाद जिन लोगों में शरीर में सूजन होती है उन लोगों ने दही नहीं खाना चाहिए। उसके बाद जिनको मुंह के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने होते हैं, यानी युवान पीढ़ी का होती है, उनको भी दही नहीं खाना चाहिए। या मुंह के ऊपर जो काले दाग होते हैं जिसको मराठी में वांग कहा जाता है, ऐसे अगर बीमारियां हैं, किसी किसी को मुंह के ऊपर तिल जैसी बीमारियां दिखती है, उन लोगों ने भी ज़्यादा मात्रा में दही नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में दही खाने से शरीर में पित्त और रक्त की दुष्टि होती है और इसकी वजह से काफ़ी बीमारियां होती है। इसलिए दही बहुत कम मात्रा में और आयुर्वेद में बताए हुए नियमों से ही खाना चाहिए। उसके बाद जिनको हीमोफीलिया है, यानी आयुर्वेद में जिसको रक्त पित्त कहा गया है, उन बीमारियों में भी दही ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। दही ये अपना शरीर का अग्नि बढ़ाता है, पाचन भी बढ़ाता है। तो जो लोग दुबले पतले होते हैं उनके लिए दही हितकारक होता है, लेकिन जो ओबेसिटी वाले पेशेंट हैं उन्होंने दही नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आयुर्वेद में डायबिटीज़ के जो कारण बताए गए हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में दही खाना एक रीज़न भी बताया गया है, इसलिए डायबिटीज़ के लोगों ने दही नहीं खाना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने देखा कि दही किन लोगों ने नहीं खाना चाहिए और दही में क्या क्या हम मिला सकते हैं जिससे दही से होने वाली हानिकारक बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो आयुर्वेद के नियम का अगर हम पालन करते हैं तो हमें दही से होने वाले काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दही ये रुचिकारक बोला है, लेकिन इसको प्रॉपर मात्रा में खाना बहुत ज़रूरी है। तो आयुर्वेद के नियमों का हम पालन करेंगे तो हमें दही के फायदे, अनगिनत फायदे मिल सकते हैं। धन्यवाद। दही के बारे में बहुत से लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि दही ये ठंडा होता है। नहीं, आयुर्वेद में दही का वीर्य उष्ण बताया गया है, इसलिए गर्मी के दिनों में दही नहीं खाना चाहिए।
और दही की जो तासीर है वो गर्म बोली गई है, इसीलिए पित्त प्रकृति और गर्मी के दिनों में दही खाने से मनाही की गई है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए लोगों के माइंड में कि दही ये उष्ण प्रकृति का होता है।